स्वागत है आप सबों को हमारे YouTube चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आगे क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। पार्ट नंबर 4 डिस्काउंट का फायर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आप लोग देखेंगे। एक व्यापारी अपने चीजों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और बिक्री मूल्य पर 10% का छूट देता है। सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे खरीदेगा वो कितना में, 100 में, और अगर 10% बढ़ा के रखेगा तो कितने में रखेगा उसका दाम, 110 में। और 110 में दाम रखेगा और वहां पर भी 10% का अगर बट्टा देगा तो 110 गुने 90/100। तो यहां से अगर देखा जाए तो वह 99 रुपये में बेच रहा है। यहां से इस बात का सुस्पष्ट होता है कि अगर वो 100 रुपये में खरीद कर अगर 99 में बेचेगा तो यहां पर उनको 1 रुपये की लॉस होगी, और जब परसेंटेज में निकालेंगे तो 1% का आंसर होगा। अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसको मैंने शॉर्टकट में बताया था कि जो बढ़ाएगा वो प्लस में होगा, जो डिस्काउंट देगा माइनस में होगा, फिर प्लस 10 गुना माइनस 10/100। अब गौर से देखेंगे, ए से एक खत्म हो गया, यहां पर बचेगी 1% माइनस में होगा। ये से एक खत्म हो गया, यहां पर गुना करेंगे तो -1 आएगा, जो 1% की क्या होगी, लॉस होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विक्रेता जो है अपने ग्राहकों को 25% का छूट देता है, फिर भी वह 25% का अभिलाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता 1440 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। यहां पर अगर यहां पर देखा जाए कि लागत मूल्य उसका कितना है, 1440 है, और अगर वो 25% का लाभ देगा, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे कि 5/4 होगा। अब यहां पे क्वेश्चन देखता है और ग्राहकों को 25% का छूट देता है। जब यहां 25% का लाभ होगा, ये जो है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में चेंज हुआ। अगर इसका अंकित मूल्य x है और x में से अगर वहां पे 25% का डिस्काउंट देगा, कहने का मतलब 1/4, तो यहाँ पे होगा 3/4। 4 से 4 हम लोग यहाँ पे खत्म कर देंगे। अगर 3 से हम लोग इसको काटते हैं तो यहाँ पे सभी बच्चे लोग देंगे 3 चौक 12, बचेगा 2। ठीक है, अब हम लोग जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, 2400 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। 4 क्या है, एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% की छूट की अनुमति देता है और अपने माल के अंकित मूल्य पर 6.25% की नगद छूट भी देता है। इस प्रकार अगर वहां पर देखा जाए, अगर अंकित मूल्य कहीं x है और जब 20% की छूट देगा, 20% बराबर 1/5, और 1/5 जब छूट देगा तो हो जाएगा 4/5। 6.25% है, 6.25% बराबर होता है 1/16, और 1/16 जब फिर से छूट देगा तो हो जाएगा 15/16। ये विक्रय मूल्य है, लेकिन विक्रय मूल्य मुझे पता नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा क्रय मूल्य 100 है और 20% अगर हमको लाभ कमाना है तो हम विक्रय मूल्य 120 हम लोग लिख सकते हैं। कब, जब हम लोग सीपी को 100 मानेंगे तब। अब यहां पर हम लोग गौर से देखते हैं, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज एकदम बहुत बेहतर तरीके से है। 15 चौका 60, 60 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 60 से काटेंगे, 60 दूनी 120, 16 पंचे 80, 80 को 2 से गुना करेंगे तो 160 होगा। कहने का मतलब यहाँ पर एमपी जो होगा वो 160 है और सीपी यहाँ पर 100 है, तो इससे यह कितना परसेंट अधिक है, तो 60% अधिक है। कहने का मतलब इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 60% इसकी आंसर होगी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर सामान खरीदता है और 20% छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता है। एकदम सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर सामान खरीदता है। एक व्यापारी यह था, सामान का दाम था 100, व्यापारी ने खुद 20% के डिस्काउंट से सामान खरीदा है, मतलब सामान का दाम उन्होंने कितना है, 80। ये व्यापारी ने खरीदा है। यदि व्यापारी भी 20% का छूट दे और बाद में 25% का लाभ कमाना चाहे, अगर यहां पर देखते हैं, अगर 80 अगर 25% का लाभ कमाना चाहेगा, जाहिर से वह बेचेगा 125/100 में। अगर 125/100 यहां पर ना लिख के अगर हम 5/4 लिखते हैं तो यहां पे देखेंगे 20 पंचे 100, कहने का मतलब 100 में वह बेचेगा तो दाम को कितना रखेगा, क्योंकि वह 20% का डिस्काउंट भी देगा। सभी बच्चे लोग यहां पर ध्यान देंगे, ये उसका विक्रय मूल्य होगा, किसका, व्यापारी का। सामान था 100 का, व्यापारी ने खरीदा 80 में, व्यापारी फिर बेचेगा, अगर 25% लाभ पर बेचेगा 100 में,
लेकिन यहां पर भी अगर वो डिस्काउंट देगा तो एमपी हम लोग मानते हैं x, और यहां पर अगर 20% का डिस्काउंट देगा तो हो जाएगा 4/5। प्यारे बच्चों 4 से जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25, 25 को 5 से गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना, 125। अब यहां पर क्वेश्चन ये कहता है अंकित मूल्य, वो वाला अंकित मूल्य से ये वाला जो अंकित मूल्य है कितना अधिक है, तो यहां से देखा जाए कि 25 अधिक है। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो यहां पर कितना परसेंट होगा, 25% होगा। बहुत जोरदार सवाल है, बहुत ही बेहतर सवाल है ये। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है प्यारे बच्चों, वो हम लोग गौर से देखेंगे। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसे 17% लाभ कमाने के लिए अपने सामान को लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करनी होगी। इन कंडीशंस में बार बार मैं बता रहा हूं, अगर सीपी हम लोग 100 मानते हैं, अगर वहां पर 17% हमको लाभ कमाना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 117/100। अब यहां पर अंकित मूल्य हमारा x है, अगर वो 10% का डिस्काउंट देगा तो हो जाएगा 9/10। 9 से काटेंगे प्यारे बच्चों 13 होगा, यह 100 खत्म, x का मान जो निकल गया वो 130। x का मान 130 निकल गया तो 100 से 130 कितना अधिक है, 30 अधिक है। तो परसेंटेज कितना अधिक होगा बच्चों, 30% अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। एक एक सवाल बहुत बेहतर है प्यारे बच्चों, एक एक चीज हम लोग देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। एकदम एक एक क्वेश्चन जो है उसका नोट्स बनाते चलिए, इससे अगर एक भी एग्जाम्स अगर बाहर जाता है तो उसकी गारंटी हम लेते हैं। कोई लोग कहते हैं कि सर कितना पढ़ाएंगे, प्यारे बच्चों बहुत मजे से मैं पढ़ाऊंगा। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी ये सपना है कि कभी भी किसी बच्चे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, पूरी शिद्दत से मैं सब बता दूंगा, केवल आप लोग आराम से पढ़ते चलिए, बस धैर्य रखिए, हड़बड़ी मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपया थी, इस पर 10% का छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। दाम यहां पर ध्यान दीजिएगा 900 है, यदि 25% का लाभ कमाना है 5/4 लिखेंगे, और कहता है 10% की छूट देना है। एमपी अगर x रखते हैं, अगर 10% की छूट देंगे 9/10 हो जाएगा। अब इसको हल करना आपके ऊपर निर्भर है। अगर 9 से अगर 900 को काटते हैं तो वह हो जाएगा 100। सही बच्चे लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे। 4 से अगर इसको काटेंगे हो जाएगा 25, 25 × 5 = 125, x बराबर हो जाएगा 1250। तो इसकी एमपी जो होगी वो कितनी होगी, 1250 होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है वो हम लोग देखते हैं। कोई दुकानदार अपने माल को बेचने के लिए क्रय मूल्य से कितने % अधिक पर मूल्य अंकित करे ताकि 20% का बट्टा देने के बाद भी उनको 10% का लाभ हो। सभी बच्चे लोग ध्यान से ध्यान देखिएगा। कहता है कितने अधिक अंकित करे। अगर सीपी हमारा 100 है, बार बार मैं यहीं से लेके चल रहा हूं, सीपी से हमको जाना है एसपी, और एसपी कहता है 10% का लाभ हो, तो 10% का जब लाभ होगा तो 110/100 होगा। और क्वेश्चन ये कहता है और 20% का बट्टा है, ये एसपी है। अगर एमपी हम एक्स मानते हैं, 20% का बट्टा देगा 4/5 हम लोग लिख सकते हैं। ये 100 से 100 हम लोग इसको खत्म कर देंगे, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे, x बराबर 550/4। जब इसको हम लोग काटते हैं प्यारे बच्चों तो 137.5 मिलेगा, जो इनसे कितना अधिक है, 37.5% अधिक है। इसका जो आंसर होगा वो 37.5% आंसर होगा। एक एक चीज एकदम बहुत बेहतर है ना। मस्त मस्त क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। क्वेश्चन बैंक अगर आप लोगों के पास होगा तो देख सकते हैं, या तो फिर किरण पब्लिकेशंस की 8700+ की एक बुक आती है, अगर वो बुक अगर आपके पास होंगे तो वो भी क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी क्वेश्चन बैंक ही है वो। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एक व्यापारी एक कलाई की घड़ी 450 में खरीदता है, तत्पश्चात वह सूची मूल्य पर इस प्रकार निश्चित करता है ताकि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ है। अगर वह 450 में खरीदेगा और 20% लाभ पर बेचेगा तो 5/4 होगा। अब उसका एमपी नहीं पता है, एमपी x है और 10% की छूट देगी 9/10। जो भी होगा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। देख लेना, इतना कैलकुलेशन तो आप लोग अब है ही नहीं, इतना कमजोर है आप लोगों को, मैं आंधी पहले ही बना दिया हूं। कैलकुलेशन इजी है, 9 से काटिए तुरंत आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों एक एक चीज एकदम बहुत शिद्दत से हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से देखेंगे। कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट देता तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में, जब वो 10% की छूट देगा, अगर एमपी बराबर यहां पर हम लोग 100% अगर लेते हैं, 10% की छूट देगा तो वो 90 देगा, और 12% की छूट देगा वो
88 देगा। जाहिर सी बात है यहां पर देखिएगा कम कितना है, 2% बराबर अगर यहां पर 35 है, 2% बराबर यहां पर 35 है, तो क्वेश्चन कहता है उसकी लागत मूल्य कितने होंगे, m%। अगर 35 में अगर हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे जो होगा 35×5 कितना होगा, 150, 175, 1750। यहाँ बच्चों कितना आंसर होगा, 1750। क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर डिस्कस करते हैं। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यहाँ पर सभी बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर वहां पर MP अगर 100 अगर होगा और 10% का बट्टा देगा तो बेचेगा कितना, 90 में। और जब 90 में बेच रहा है तो वहां पर उसको 20% का लाभ होगा। मतलब कहने का मतलब है उसका CP निकालते हैं, 90 में अगर 20% का उसको लाभ होगा तो 90/120 × 100। यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, 30 या 90, 30 चौक 120, 4 से इसको काटेंगे 25, 25 या 75। यहां पर हम लोग देखेंगे 25 या 75 में वह खरीद रहा है। अगर वह डिस्काउंट कहीं 20% देता है, अगर वह डिस्काउंट कहीं 20% दे के बेचेगा, मतलब 80 में बेचेगा, तो यहाँ पर 75 में खरीद कर 80 में वह 75 में खरीद कर अगर 80 में वह बेचे तो वहां पर उसको लाभ जो होगी वो 5 होगा। लाभ प्रतिशत बराबर 5/75 × 100। अब जो भी वैल्यू होगी आप लोग आराम से बेहतर तरीके से काट के निकाल लेंगे। इतना तो आसान से काट ही सकते हैं। 25 या 75, 25 चौक 100, 20/3। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 6 सही 2/3। ठीक है, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फायर सॉल्यूशन है, थोड़ा एकदम अपने आप में थोड़ा स्पोर्टी बन के रहेंगे क्योंकि बेसिक नहीं है, बेसिक तो मैंने बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फायर सॉल्यूशन एडवांस लेवल का वीडियो है, तो एडवांस लेवल में थोड़ा आपको तेज रहना पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशंस को थोड़ा फास्ट हम लोग रखेंगे ताकि आपको एग्जाम्स में और बहुत अधिक फायदा हो। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। रहीन ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा, यदि वह वही छूट 25% पर खरीदा होता तो उसमें से 500 बचता। कहने का मतलब MP बराबर वहां पर 100 अगर है, अगर 20% छूट देगा तो 80%, यदि वहां पर अगर 25% छूट देगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 75। अगर यहां पर देखते हैं, अगर जब 20% छूट देगा और वो जब 25% छूट देगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, सॉरी यहां पर गड़बड़ होने वाली थी, 20% जब छूट देगा तो यहां पे होगा 80, ठीक है, और जब 25% छूट देगा तो वहां 75। अब इन दोनों के बीच का यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं 5, और 5% के बराबर में यहाँ 500 दे के रखा है, तो 1% बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 100 होगा। तो 100% इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारी जो आंसर होगी वो 10,000 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया, दुकानदार 10% छूट देता है, यदि वह 8% का लाभ कमाता है, यदि कोई छूट ना दी जाए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, उसका अंकित मूल्य है 480, जब 10% की छूट देगा 48 रुपया कम देगा, जब 48 रुपया कम देगा तो 432 रुपया में देगा, और 432 रुपये में देगा, ध्यान दीजिएगा 8% का लाभ होगा। जाहिर सी बात है उसका CP जो होगा वो 400, क्योंकि 400 का 8% जोड़ेंगे तो 432 होगा। अगर क्वेश्चन में कोई छूट नहीं देता, जाहिर सी बात है अगर कोई छूट ना देता तो 400 का सामान अगर 480 में बेचता है तो वहां पर उसको कितनी लाभ होती, 80 रुपया लाभ होता है। 400 का 80 कितना परसेंट है, 20% है, तो इसका आंसर कितना होगा, 20%। बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अगर आपको स्पीड लगे तो वीडियो को बार बार पीछे करके देखिएगा, क्योंकि फायर सॉल्यूशन से प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे। यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% का छूट देना चाहता है तो उसे वह 300 में बेचना पड़ेगा। यदि वह 400 में, जहां ध्यान से देखिएगा, यदि एक खिलौना पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। 20% कहने मतलब 80% बराबर वहां पे 300 दिया गया है, ठीक है। यदि यहाँ पे हम लोग 100% निकालते हैं तो 300/80 × 100 होगा, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक है। अगर 4 से काटते हैं, 75 को 5 से गुना करते हैं, 350 और 25, 375 होगा। कहने का मतलब इसका अंकित मूल्य 375 था। सवाल में यह है कि जब 405 में बेचता है तो उसका लाभ कितना होगी। एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। जब 20% का डिस्काउंट देगा तो 300 में बेचना पड़ेगा। कहने का मतलब उसका दाम 375 होगा। और जब 405 में बेचता है तो उसके लाभ प्रतिशत कितना होंगे। जब वह 405 में बेचेगा तो देखिए कि यह यहाँ से कितना अधिक है, 30 अधिक है ना। अब यहाँ पे देखिए उसका कितना परसेंट होगा, तो 30/375 × 100 निकाल दीजिए, जो भी आंसर होगा उसका यही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। थोड़ा स्पीड है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। जहां मैं जैसे क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आप लोग वहां पे तुरंत क्वेश्चन बना लेंगे,
और एक दूसरे लोग, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, एक दूसरे के कमेंट पर ध्यान में रखना है कि कौन बंदा क्या कमेंट किया है, आंसर अगर सही उसका है या नहीं है। तो मैं भी देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने एक्टिव और बेहतर तरीके से कर सकते हो। देखिए, एक चीज बहुत मजे से है ना। आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जब एक स्वेटर पर 20% की छूट दी जाती है, 28% का लाभ होता है। यदि छूट 14% का हो तो लाभ कितना होगा। यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, सवाल में क्या है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एमपी बराबर अगर 100 है, यदि यहां पर 20% का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 80 में। और जब 80 में वह छूट बेचेगा तो 28% का लाभ होगा। यहां से सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कितना होगा, 80, 28% है तो 128/100। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखते हैं हम लोग। अब गौर से देखेंगे, अगर 4 से काटते हैं, 4 से अगर काटेंगे, सभी बच्चे लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा, 8 से भी कट सकता है शायद। हाँ, 8 है क्या, 8 बचेगा यहाँ पे 4, 4 8 48, 8 6 48, 8 से काटेंगे बच्चों 10, फिर 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर हो जाएगा 5। कहने का मतलब 125/2। ये यहाँ पे अगर देखा जाए 62.5 रुपया होगा। कितना होगा, 62.5 रुपया, 62.5। यदि डिस्काउंट 14% देता, यदि डिस्काउंट कहीं 14% देता तो एसपी जो होती 14 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 86। यहां पर देखिए, ये सीपी है और ये एसपी है। इन दोनों के बीच अगर हम लोग डिफरेंस का नहीं निकालते हैं तो बचेगा 21.5। ठीक है, अगर इसमें हम लोग 6 में जोड़ते हैं तब 86 आएगा। गलत घटाए हैं हम लोग, 6 में 2.5 घटाएंगे 3.5। अब आप लोग परसेंटेज निकाल लेना बच्चों। 23.5 प्रॉफिट होता है, 23.5 प्रॉफिट होगा, सीपी इतना है तो इतना बटा इतना इंटू 100 निकाल के आप लोग आंसर देख लीजिएगा, जो होगा वही आपका आंसर होगा। इन कॉन्सेप्ट ये था, मैंने कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7वां के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसके बारे में। तो देखिए, इसका बेसिक तो हम सभी में पहले से पढ़ भी लिए हैं, केवल बस कैलकुलेशंस करके देखना कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है ना। थोड़ा तबीयत के खराब के कारण मैं थोड़ा चाह रहा हूं कि जल्दी जल्दी निकल जाए। ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग सॉल्यूशंस कर लीजिएगा, है ना। आगे हम लोग देखते चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाला किसी वस्तु को 20% तथा 5% करवाकर बट्टे के साथ खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपया खर्च करता है और उसे 2500 में बेच देता है। तो कहने का मतलब है, जब वह 25,000 में उसका दाम था, सबसे पहले 20% उसको डिस्काउंट मिला होगा, 25,000 का डिस्काउंट मिला होगा। कहने का मतलब इसका 20% 5,000, 5,000 दाम कम हो गया, मतलब दाम कम हो गया, ये 20,000। ठीक है, फिर यहाँ पे 5% मिलेगा तो इसका 5% होगा प्यारे बच्चों 1,000। 1,000 कम मतलब कहने का मतलब 19,000। 19,000 और 1,000 मरम्मत किया, 1,000 मरम्मत करेगा, टोटल दाम हो गया उसका कितना, 20,000। मतलब टोटल लागत मूल्य कितना हो गया, 20,000। बेच रहा है 25,000 में, बेच रहा है 25,000 में, लाभ कितना हुआ, 5,000। लाभ बटा करे मूल्य 20,000 गुने 100। इसको अगर काटेंगे 4 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो यहाँ पे आंसर जो मिलेगी वो कितना मिलेगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है, एकदम एक एक सवाल एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत मजेदार सवाल है, तो फायर सॉल्यूशंस बहुत मजे से आप लोग पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने पूछा है। ठीक है, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, है ना, और एक एक चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है। ठीक है, एक दुकानदार ने 600 के अंकित मूल्य की एक कुर्सी क्रमशः 15%, 20% के 2 क्रमिक छूट पर खरीदी और उस कुर्सी के परिवहन के लिए 28 रुपये खर्च किए। एकदम आराम से बना लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। 8 नंबर में देखिए, कितने में खरीदेगा, 600 की कुर्सी था बच्चों, 15% का डिस्काउंट देगा मतलब 85/100, 20% का डिस्काउंट देगा मतलब 80/100। अब यहां पर कुर्सी वो खरीदा और टोटल 28 रुपया उन्होंने क्या किया, मरम्मत किया। तो 28 रुपया मरम्मत किया, वो भी उसी में ऐड हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का वैल्यू निकाल के 28 जब उसमें जोड़ेंगे तो वो सीपी आ जाएगा। और जब बेच रहा है बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, 545 में बेच रहा है। अब ये टोटल सीपी हो गया और ये टोटल एसपी हो गया। अब आप लोग यहां से निकाल के लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते
है ना। तो बहुत मजे से है, ध्यान से देखते चलेंगे। एक व्यापारी अपने चीजों के क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है, वह ग्राहकों को इस छपे हुए मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। कहने का मतलब सीपी बराबर, अगर वह क्वेश्चन नंबर 9 है, सीपी बराबर 100 है, अगर वह 10 में खरीदेगा, 10% अधिक अंकित करेगा, तो दाम कितना रखा वो, दाम रखेगा वो 110। और 110 जब दाम रखा है और वहां पर 10% का बट्टा भी दे रहा है, 10% का जब बट्टा देगा तो 110 का 10% 11 होगा, 11 घटा के बेचेगा, मतलब 99 में बेचेगा। अब देखिए यहाँ पर 100 में खरीदा, 99 में बेचा, तो हानि कितने की हो गई, 1 रुपए की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत बराबर कितना होगा, 1%, क्योंकि सीपी यहाँ पे 100 है। और हमने इसको आपको पढ़ाया था, याद है, ठीक है, वृद्धि प्लस माइनस, है ना। तो आप लोग वहां से भी बना सकते हैं, जो रामबाण सूत्र मैंने बताया था। एक एक सवाल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज मैं सभी बच्चों को बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मस्त क्वेश्चन और बेसिक तरीके से हैं। तो ये फायर सॉल्यूशन का बच्चा, फायर सॉल्यूशन सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% लाभ रखते हुए निर्धारित करता है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% लाभ रखते हुए निर्धारित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देता है तो उसे लाभ परसेंट कितना होगा। सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% लाभ रखते हुए निर्धारित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 12.5% का एक बट्टा देता है तो लाभ परसेंट कितना होगा। अगर यहाँ पे देखते हैं 100 है और अगर वहां पे रखेगा वो 20% तो 120 रखेगा। अगर मान लीजिए अंकित मूल्य रखा और 12.5% डिस्काउंट दिया, 120 का यहाँ पे ध्यान देंगे, 12.5% निकालेंगे तो 7/8 होगा डिस्काउंट कर देके, यहाँ पे 15 होगा, 15 सत्ती 105, 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105। अब यहाँ पर देखते हैं कि 100 में 105 को अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे हम लोग का कितना होगा, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। किसी साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपया है, इस अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद दुकानदार को 16 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। 200 रुपया है, इस कीमत पर 20% छूट देने के बाद, सभी बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, 200 है, अगर 200 में 20% छूट देगा मतलब 40 रुपया छूट देगा। कहने का मतलब यहाँ पर इसका एसपी जो होगा 160 होगा और 16 रुपया का लाभ होता है। यहाँ पे 16 को हम लोग माइनस करेंगे, कहने का मतलब 144 रुपये में उन्होंने खरीदा होगा। अब सभी बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे कितने परसेंट होगा। 16 जो है 144 का कितना परसेंट है, 16 9 144, 9, 100/9 को हम लोग 11 सही 1/9% लिखेंगे। एक एक सवाल के बारे में जिस तरीके से हम लोग ध्यान से देखते चलते हैं, बहुत मजे से सीखते चलेंगे। आगे हम लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है, लागत मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 2/5 है। अगर अंकित मूल्य 5 है तो लागत मूल्य 2 है। यहां पर अगर 100 लगा लेते हैं तो और सही है, 500 है। जब यहां पे 10% का डिस्काउंट देगा ये, तो 10% डिस्काउंट 500 का 10% 50 होगा। जब 50 का डिस्काउंट देगा 450 में बेचेगा। यहां पर उसका लाभ अगर देखा जाए है तो कितना लाभ होगा। यहां पर सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। यहां पर लाभ अगर जब हो रहा है तो 250 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका परसेंटेज में निकालना है 250/200 गुना 100 होगा। काटेंगे, यहाँ पे जो आंसर होगी प्यारे बच्चों 125% आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी कमीज और पैंट का अंकित मूल्य 1:2 है। ठीक है, ये कमीज है, यहाँ पे नोट करेंगे, और ये पैंट है। ठीक है, कमीज यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 200 है। टोटल अगर देखा जाए कमीज और टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए तो 300 दाम हो जाएगा। कमीज पर 40% का छूट देगा, 40% मतलब 60/100 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तथा कमीज पैंट दोनों पर मिलाकर 30% का छूट देता है। यहाँ पर वो 30% का छूट देगा, कहने मतलब 70/100। ठीक है, यहाँ पे कितनी छूट दी गई, 100 - x/100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पर देखते हैं हम लोग 60 + 200 - 2x बराबर अगर देखा जाए तो 210 होगा।
अब यहाँ पे गौर करते हैं, ये 260 हो गया, 260 उधर ले जाके माइनस करेंगे, हो जाएगा 50। एक्स का वैल्यू यहाँ पे जब होगी, एक्स का वैल्यू यहाँ पे होगा बच्चों 25, है ना। एक एक सवाल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के चलेंगे। एक एक चीज़ बहुत मज़ेदार तरीके से सीखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करते हैं, आगे की ओर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो प्यारे बच्चों, एकदम एक एक चीज़ एकदम ध्यान से देखते के सीख के चलेंगे हम लोग। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां ये है, एक वस्तु का 15% का बट्टा दूसरी वस्तु के 20% के समान है। इसका 15% दूसरे के 20 के समान है। कहने का मतलब x बटा वाई बराबर 20/15 होगा। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 या 15 है। इन दोनों के बीच का रेशियो 4:3। 85-60 पहला ऑप्शन कभी होगा नहीं। 60-40 ये भी कभी नहीं होगा। 40-20 ये भी कभी ये अनुपात में नहीं होगा। बात रही 80 और 60, बिल्कुल इस अनुपात में होगा। 20 से काटेंगे 4, 20 से काटेंगे 3। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों 80 और 60 होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, एक एक सवाल एकदम बढ़िया है। एक का 20% दूसरे के 25% के समान है। ये x यहाँ पे, y यहाँ पे, ये यहाँ पे 25, यहाँ पे 20। 5 × 5 = 25, 5 चौक 20। इन दोनों के बीच का रेशियो 5:4 है। तो 5:4 का रेशियो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन है, 50 और 40 है। कहने का मतलब इसका आंसर जो होगा वो 50 और 40 होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक एक सवाल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे, एक एक चीज़ एकदम सीखते चलेंगे। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन से आप लोग को मैं वाकिफ करवा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स ने क्वेश्चन को पूछा है। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक्स ने कोई मद 10% छूट पर खरीदा और वाई को 10% लाभ पर बेच दी। अंकित मूल्य उस कीमत पर जिस पर वाई ने इसको खरीदा हो। यहाँ पर ध्यान देंगे, एक्स ने कोई मद 10% छूट पर खरीदी और वाई को 10% लाभ पर बेच दिया। यहाँ पर ध्यान देंगे वह 100 है, अगर 10% छूट पर खरीदेगा 90 में, और यहाँ पर अगर 10% लाभ पर बेचेगा तो 90 का 10% लाभ पर बेचेगा तो 99 हो जाएगा। तो सवाल में क्या कहता है, तो सवाल में कहता है कीमत पर जिस पर वाई ने खरीदी और वहां का मूल्य था 100 और इन्होंने खरीदा 99 में। इन दोनों के बीच का रेशियो कितना होगा, 100/99 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना, सही था ना। एक बिल्डर कुल 1,20,000 कीमत की 25 खिड़कियां 25% छूट पर खरीदता है। यदि बिल्डर को खरीदे हुए पर 7,500 की अतिरिक्त छूट मिलती तो प्रत्येक खिड़की की लागत कितनी है। सवाल यह है, एक बिल्डर कुल 1,20,000 कीमत की 25 खिड़कियां 25% छूट पर खरीदता है। यदि बिल्डर को खरीद पर इतना का अतिरिक्त छूट मिलता है तो प्रति खिड़की का लागत कितना है। ध्यान से देखिएगा, 1,20,000 पहले से था। 1,20,000 में सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे 25% डिस्काउंट मिला, इसका 25% होगा 30,000। अगर यहाँ पर कुर्सी का दाम आ गया कितना, 90,000, और 7,500 का और डिस्काउंट मिलेगा। 7,500 और हम लोग घटा देंगे, हो जाएगा हम लोग को 82,500। अब 82,500 में अगर देखा जाए 25 खिड़कियां हम लोग खरीद रहे हैं। अब आप लोग 25 से भागा दे दीजिएगा, जो होगा उसका आपका आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ 25% डिस्काउंट हुआ, 9,000 हुआ। 9,000 में फिर 7,500 का अतिरिक्त डिस्काउंट होगा, फिर यहाँ पे दाम आ गया 82,500।